मैंने ओवरऑल अगर आप लोग देखो तो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है यहाँ पे, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन। अब मैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेंड लाइन खुद फ्रंट मेथड, उसका बेसिस ट्रेंड लाइन्स ही है, लेकिन मैंने उसको डेवलप किया है थोड़ा और रिफाइन करने के लिए। अब वो इंडेक्स में इतना कुछ एग्जैक्ट नहीं लगता है, उसको वो स्टॉक्स पे लगता है, लेकिन हाँ इंडेक्स पे एक लमसम आइडिया मुझे लग जाता है चीज़ों का वहाँ से। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने का सोचा है कि इस पर्टिकुलर लाइन पे, अब लोग क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर लाइन पे अगर स्टॉक आता है तो क्या लेगा, सपोर्ट। तो क्या इंडेक्स आएगा तो सपोर्ट लेगा। मैं स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, मैं दोनों ही मेथड्स में कभी भी ये नहीं बोलता कि सपोर्ट लेने वाला है। मैं हमेशा इसे एक रिएक्टिव जोन कहता हूँ, मतलब कि यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करेगी। ओके, अब यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करेगा का मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पे आपको देखना होगा कि मार्केट्स जो हैं वो बाइंग प्रेशर में ज़्यादा हैं या सेलिंग प्रेशर में ज़्यादा है। इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है, ये आपको ऑब्जर्व करनी है। कहाँ पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे, इस पर्टिकुलर जगह पे। मार्केट यहाँ पे अभी करंटली आप देखो तो ये कैसी कैंडल बनी है मार्केट की, इट्स अ इनडिसाइसिव कैंडल, बट थोड़ा सा बुलिश साइड पे इनडिसाइसिवनेस क्रिएट हुई है। तो अभी भी हम लोगों को कोई फुल फ्लेजेड डिसीजन मेकिंग नहीं हुई है। यहाँ पर देखते हैं पीछे चल के, तो जैसे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट फॉल हुई और फिर एक बुलिश कैंडल फिर से बननी चालू हुई, एक दो तीन बुलिश कैंडल यहाँ बनी। मतलब यहाँ पे एक काफ़ी बुलिश साइन, मतलब रिएक्शन कैसा है मार्केट का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बुलिश है। अब यहाँ पे देखो कितनी फास्ट मार्केट फॉल हुई और कितना ज़बरदस्त वॉलेटाइल रिएक्शन हुआ ऊपर के लिए। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पकड़ना इस पॉइंट पे कि क्या होगा एग्जैक्टली, बट आप देख सकते हो ह्यूज बाइंग यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी लोअर विक रिजेक्ट हुई। हम ये नहीं कह रहे हैं अब यहाँ पे कि यहाँ पे हमेशा ही सपोर्ट लेगा, नहीं, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन भी दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। लेकिन जब इसने यहाँ पे आके टच किया इस एरिया को तो इसने रिएक्शन कैसा दिया, बुलिश बाइंग रिएक्शन दिया। तो आपको कुछ कैंडल्स का देखना पड़ता है यहाँ पे कि रिएक्शन कैसा है। फिलहाल एक इनडिसाइसिव रिएक्शन है, बट हम कह सकते हैं इट इज़ ऑन द बुलिश साइड। बुलिश साइड पे ये रिएक्शन इनडिसाइसिव है। क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल है, कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन है। रेड होता तो थोड़ा बियरिश है, बट ओवरऑल एक इनडिसाइसिव है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अभी मार्केट कितना फॉल हो चुकी है, टॉप से लेके यहाँ तक 7% फॉल हो चुकी है। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर 11% भी फॉल हो जाती है, मतलब मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया से यहाँ तक भी फॉल हो जाती है, मतलब 4-5% अगर और गिरती है ये मार्केट यहाँ पे, तो ये जो सपोर्ट मैंने पीछे से बनाया, मैं इस सपोर्ट को भी फॉलो करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि लोग फॉलो करते हो इसको, मैं क्यों करता हूँ फिर। इंडेक्स पे मैं नहीं करता, बट मुझे एक जोन मिल जाता है अपना, तो मुझे एक एरिया परसीव करता हूँ आगे के लिए। तो ये मेरा एक स्पेस है पूरा, जो कि आप देख सकते हो। इस स्पेस को मैं अपना सेफ स्पेस कहूँगा कि यहाँ पे मैं देखूंगा मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी। मैं ये कभी नहीं बोलने वाला कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी। बहुत लोग बोलते हैं ये लेवल है वो लेवल है, यहाँ सपोर्ट लेगी वहाँ से सपोर्ट लेगी, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ से एग्जैक्टली सपोर्ट लेगी, कहाँ से रेजिस्टेंस लेगी। ये एक जोन है, ये पूरा का पूरा मेरे लिए, ये ट्रेंड लाइन से लेके और ये ट्रेंड लाइन तक, ये पूरा एक जोन है मेरे लिए, सपोर्टिव एंड रिएक्टिव जोन। मतलब यहां से मार्केट मैक्सिमम टाइम सपोर्ट लिया है पीछे तो सपोर्टिव, एंड फॉर मी इट्स अ रिएक्टिव जोन की मतलब अगर ब्रेकडाउन होता है सो आई नीड टू मेक अ न्यू प्लान, राइट। अब निफ्टी की बात करते हैं फटाफट। तो निफ्टी में हम लोग यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया यहाँ पे इस बड़ी ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, और अब यहाँ पे आ गया है। तो प्रीवियस जो सॉलिड लोज बना हुआ था, एक प्रीवियस सॉलिड लो वहां से डिमांड लेके ब्रेक डाउन दे दिया है उसका, राइट, एंड उस पर भी एक लोअर हाई क्रिएट करके फिर उसका भी ब्रेक डाउन दे दिया है। और आज एकदम ही एक शूटिंग स्टार बोल सकते हो, एक कैंडल या फिर बहुत ही एक खराब कैंडल, बियरिश कैंडल के साथ क्लोज मारा है। सो मुझे लगता है कि इस ट्रेंड लाइन पे, जो नीचे ट्रेंड लाइन है, इस पे एक रिएक्शन देने का बनता है। मतलब अभी इसका खत्म नहीं हुआ है काम सेलिंग का। मुझे लगता है कि ये एक रिएक्शन यहाँ से आ सकता है फॉर द इंडाइस ऑफ निफ्टी 1%, 1.5%। लेट्स सी कि वहाँ पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं पूरी तरीके से बियरिश हूँ, बट लेट द मार्केट टच दिस। अब ये क्या हो सकता है कि टाइम के साथ चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, कि क्या पता बस ये ऐसे भी होके आ जाए, डायरेक्ट फॉल ना आए, फॉल होके रिट्रीव ना हो, बट ये साइडवेज चला जाए और फिर अचानक से किसी दिन टच होके वापस भी आ सकता है। सो मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, वहां तक पहुंचेगा कैसे वो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। स्मॉल कैप्स पे जाते हैं तो निफ्टी अपना बचा हुआ है। स्मॉल कैप्स पे जैसा कि
मैंने अपना एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था इस पे कि मार्केट यहाँ क्लोज कर रहा है और यहाँ मेरी लाइन बन रही है, राइट। मैं ये लाइन जो है बहुत ही प्रिसाइजली बनाता हूँ क्लोजिंग फॉलो करते हुए। सो एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट लिए, बिल्कुल प्रिसाइजली मैंने लाइन बनाई थी पहले, ठीक है। और उसी को ही फाइनली अब ये यहाँ पे टच करके ग्रीन कैंडल बना रहा है, एक डिमांड जोन भी क्रिएट हो रखा है। मैं इसको एक्जैक्टली डिमांड जोन नहीं कहूँगा, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये डिमांड जोन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये एक इंडेक्स है, ठीक है। डेफिनेटली ये डिमांड सप्लाई वगैरह फॉलो करता भी होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस अपने एक आइडियोलॉजी के लिए कि भाई यहाँ से जो है मैं अपने सेटअप्स पे डिफरेंट पोजीशन साइजिंग से प्ले कर सकता हूँ, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके के जो डिफरेंट प्लान्स होते हैं मैं वहाँ बनाता हूँ रिएक्शंस पे, ठीक है। मैं मार्केट्स को यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला, ना मैं मिड कैप ट्रेड करता, ना मैं बैंक निफ्टी ना निफ्टी, मैं स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। बट मैं थोड़ा सा अपना एक जो व्यू पॉइंट है वो वहाँ से मेरा मतलब एक जो व्यू है मार्केट के लिए ओवरऑल, कि मैं सडनली मेरा एक मान लो एक लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी, तो अचानक से मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा नहीं दूंगा, या फिर उसी क्वांटिटी से मैं सडनली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं जाऊंगा अभी, ठीक है। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे एक इनडिसाइसिव कैंडल बनी हुई है, ठीक है। और अगर मेरी एक विनिंग स्ट्रीक चल रही थी तो फालतू में मैं अपनी पोजीशन बढ़ा के यहाँ पे ट्रेड ऐसे नहीं ले लूंगा एकदम से, क्योंकि इनडिसाइसिव कैंडल है। अगर ये बुलिश होती तो और मेरा कोई सेटअप बन रहा होता रिसेंटली कि आज बन गया, कल बन गया, या फिर इस हफ्ते के एंड पे कोई वीकली टाइम फ्रेम का सेटअप बन गया, तो मैं अपनी पोजीशन साइजिंग को इस पे अपना प्लानिंग जो है इस तरीके से रखूंगा कि अब इससे जरूरी नहीं कि इससे डायरेक्टली लिंक हो मेरा सेटअप मिला वो अलग बात है, यहाँ मार्केट क्या कर रही है वो अलग बात है, बट मार्केट के एरिया से, मतलब जिस एरिया में मार्केट ट्रेड कर रही है उससे मेरी पोजीशन साइजिंग पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरा एक व्यू, मेरा खुद का व्यू है पर्सनल, मेरी ट्रेडिंग का जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और किसी भी तरीके का कोई भी ये कॉल या टिप नहीं है, एडवाइस नहीं है किसी भी तरीके की, ये प्रॉपर मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। सो स्मॉल कैप्स में भी ये इस तरीके की एक कैंडल है, थोड़ी स्लाइटली बुलिश कैंडल लग रही होगी आपको, लेकिन अगर कल का फॉल देखे तो 4% का था, उसके हिसाब से ये भी हम एक इनडिसाइसिवली बुलिश, स्लाइटली बुलिश कैंडल बोलेंगे, इनडिसाइसिव कैंडल, ठीक है। तो अभी भी कुछ ऐसा मार्केट में नहीं हुआ है कि हम बोलें कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगी, ऑफकोर्स वो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से 2-3% ऐसे इंडेक्स बढ़ता है, स्मॉल कैप 2-3% बढ़ने से कुछ नहीं होता है। सुबह बढ़ा और रात में डंप हो गया उसका कोई फायदा नहीं है, बढ़ा और क्लोज हुआ, क्लोजिंग्स आर डन बाय प्रोफेशनल्स, तो बढ़ा क्लोज हुआ उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो कल डेली टाइम फ्रेम पे ये मार्केट कहाँ क्लोज होगी उसको मैं ज़रूर देखना पसंद करूंगा, और इस हफ्ते मार्केट कहाँ क्लोज होगी उसको मैं देखना पसंद करूंगा। उसके हिसाब से अगर मुझे कोई फ्यूचर में कोई भी मुझे सेटअप अपना मिलता है तो मैं उस पर एक्ट कर सकता हूँ, राइट। उस पर मैं अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ा के एक्ट कर सकता हूँ अगर ऐसा कुछ होता है। और अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूँगा, एक अपनी न्यू पोजीशन साइजिंग सोचूंगा कि मैं थोड़ा सा कम से जाऊँ मे बी स्टॉक्स में, बिकॉज मार्केट फॉल कर रही है, एक नया सपोर्ट बना रही है, हमें नहीं पता कि फिर से क्या पता लोअर हाई लोअर लो बना दे। सो मेरा एक व्यू इस तरीके से पोजीशन साइजिंग पे क्रिएट रहता है। लास्ट है बैंक निफ्टी हमारा, जिससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैं बैंकिंग स्टॉक्स में ट्रेड वैसे भी नहीं करता हूँ। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक सपोर्ट लाइन मैंने इसमें बनाई हुई है और एक पैरेलल चैनल भी ऊपर क्रिएट करा हुआ है। सो अगर ये इस एरिया को टेस्ट भी करता है तो यहाँ पे बहुत ही ह्यूमंगस सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। मतलब मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और एक नीचे ट्रेंड लाइन है मेरी जो मैंने क्रिएट करी हुई है। अब इस एरिया पे मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन वाला ये एरिया है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से सपोर्ट लेगा, बट हाँ सपोर्ट लेना चाहिए, बट इट्स अ रिएक्शन। मार्केट ने अगर दूसरा रिएक्शन दिया तो जिसका मतलब है कि मार्केट ने अगर ये रिएक्शन दिया तो ये तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। अब ब्रेक डाउन हो गया तो उस हिसाब से प्लानिंग मैं अपनी करूंगा। बट बैंक निफ्टी के पैटर्न से मुझे अपने ओवरऑल पैटर्न्स पे कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। तो बस यही था मेरा वीडियो आज का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद। बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर कॉमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पे भी हम लोग किसी भी तरीके की कोई कॉल टिप एडवाइस सजेशन नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं डिस्कशन करता हूँ वहाँ पे आप लोगों के साथ। आप लोग वहाँ अपने चार्ट्स भी डाल सकते हो, कोई भी कॉमेंट सेक्शन खोलो लोगों के वहाँ तो कॉमेंट होंगे या तो लोगों के वहाँ पे चार्ट्स होंगे पूछने के लिए कि इसमें ये पर्टिकुलर चार्ट सही है या फिर ये सही है। वहाँ पे मेरा डिस्कशन उनके साथ होता है। तो यस, अगर आप लोगों को ये ओवरऑल वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करके जाना। हम लोग 50 लाइक्स का एम करेंगे, अगर उससे ज़्यादा हो जाते हैं इट्स गुड। चैनल पे अगर नए हो और पहली बार मतलब नए हो और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के बेसिस पे सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे साथ बने रहना कुछ टाइम के लिए। और अगर आप लोगों को आगे भी पसंद आता है कंटेंट तो बने रहना, और अगर नहीं आता है कंटेंट पसंद तो आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा कल। स्टे ट्यून्ड।